हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे कि बेसिक नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से टाइप की नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज़ में होती हैं। ये बेसिकली जो होती है इसके थ्योरी पार्ट को हम समझेंगे अभी। और नेक्स्ट पार्ट में इसके हम एक प्रैक्टिकल सिंपल सा करके देखेंगे कि हमारे हब में और स्विच में और राउटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सिंपली हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। हमारी जैसे हमने देख रहे हैं इस वीडियो में कि इस स्लाइड में हम कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक नेटवर्क डिवाइसेज जो है हब हो गई, स्विच हो गया, राउटर हो गए, एनआईसी कार्ड हो गया, मॉडेम हो गया। तो इनका यूज क्या क्या है? ये हब किस लेयर पे काम करता है, स्विच किस लेयर पे काम करता है, राउटर का क्या यूज है, एनआईसी कार्ड का क्या यूज है, मॉडेम का क्या यूज है। तो सिंपल हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये एक्चुअली। तो इसमें हम समझेंगे कि इसका काम क्या क्या होता है इन चीजों का। ओके, तो हम आते हैं सीधे हब पे। हब क्या 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 काम होता है, हब का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हब हमारे पास में है। ठीक, इसका काम क्या होता है? A hub is a simple device that receives data packet from one of its connected devices and broadcasts them to all other devices in the network. हब का क्या काम होता है कि ये सिंपल एक डेटा पैकेट को जो हमारे पास है वो दूसरे डिवाइस के पास में ब्रॉडकास्ट करता है। तो वो वहां पे क्या होता है कि हमारे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेज रहेंगी वो सबके पास में रिक्वेस्ट चली जाएगी। और यहाँ पे इसकी वजह से ये होता है कि जो हमारा डेटा होगा वो सारी डिवाइसेस के पास में एक साथ चला जाएगा। जिससे क्या होता है कि नेटवर्क में कोलिजन बढ़ जाता है। अब मान लो कि पीसी के एक साथ नेटवर्क में ए बी सी और डी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो वहां पे ये होना चाहिए कि अगर ए ने कोई रिक्वेस्ट सी के पास भेजी है तो वो सी के पास डायरेक्ट जाए। तो इसमें हब के साथ में क्या होता है कि हब के साथ में अगर चार डिवाइसेस कनेक्ट है ए बी सी डी, तो ए अगर कोई पैकेट सेंड करेगा या कोई डेटा सेंड करेगा तो वो ये ए के पास भी, बी के पास भी, सी के पास भी और डी के पास, तीनों डिवाइसेस के पास में जाएगी। और वो फिर समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ। अगर सी ने क्या किया कि पैकेट को रिसीव किया, फिर सी क्या करेगा, वापस ए एक्नॉलेज करके ए के पास में रिक्वेस्ट भेजेगा। तो सी जब हब के पास में जाएगा तो हब के साथ में जितनी डिवाइसेस और कनेक्ट रहेंगी तो वहां से वो फिर एक्नॉलेज भी सभी के पास में जाएगा। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल पैकेट जो होते हैं एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर कर लेते हैं, तो वहां पे कोलिजन बढ़ जाता है। फिर सेकंड हमारे पास में है स्विच। स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास हब में हमारे पास सिर्फ चार पोर्ट थे यहाँ पे। तो हमारे साथ में एक तो ये इसमें होता है कि लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। बट स्विच में क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्विच सिस्को का जो है स्विच लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 24 पोर्ट है, 24 पोर्ट। तो यहाँ पे स्विच का बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होता है। A switch operates by receiving data packets and using the MAC addresses in the packets to forward them to the correct destination port. स्विच क्या करता है कि एक डेटा पैकेट को ऑपरेट करता है जो जिसके अंदर मैक एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर होती है। जिस जो क्या काम करते हैं कि वो उसको किस पीसी के पास में भेजना है। अगर मान लो कि मेरे पास स्विच के साथ में कोई भी चीज का अगर कनेक्ट है, चार पीसी कनेक्ट है ए बी सी और डी, तो हमारे पास ए से अगर कोई पैकेट डी के पास भेजना है तो हमारे पास डी का जो होगा मैक एड्रेस भी हमारे पास होगा। उससे क्या होता है कि नेटवर्क में हमारे जो है जिस पीसी के पास में जाना है उसी पीसी के पास में हमारा पैकेट जाएगा। ये नहीं कि फिर हमारा बी के पास भी चला गया, सी के पास भी चला गया। तो ऐसे नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि कोलेजन नहीं होता है और इफिशियंसी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू हब। थर्ड हमारे पास आ गया कि राउटर्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि राउटर का काम क्या होता है कि राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क एंड रूट्स डेटा पैकेट्स बिटवीन देम यूजिंग आईपी एड्रेसेस। राउटर क्या करता है कि आईपी एड्रेसेस के थ्रू क्या करेगा, मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ता है और उनके रूट्स को डिसाइड करता है।
It examines the destination IP address of each packet, determine the best path for it to travel, and forwards it to the next network or device. Routers are routing tables and protocols to make these decisions, ensuring data reaches its intended destination across complex network structure. और मतलब हमारे पास राउटर का काम यही होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नेटवर्क होते हैं तो उनको हम एक राउटर की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे डेटा को बेस्ट पाथ मिल जाता है कि किस पाथ से होके उसको अपना पैकेट किस पीसी के पास में या किस सिस्टम के पास में भेजना है। फिर हमारे पास एनआईसी कार्ड। तो एनआईसी कार्ड होता है, ये चीज जो होती है ये हमारी सबसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये एनआईसी कार्ड अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क बाय कन्वर्टिंग डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यही जो चीज होती है ये क्या करती है, कंप्यूटर डेटा जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो कंप्यूटर का जो डेटा होगा 0 1 की फॉर्म में होगा, उसको एक इलेक्ट्रिकल मीडियम में कन्वर्ट करता है। It uses the device's MAC address to uniquely identify itself on the network. ये डिवाइसेस के मैक एड्रेस को अपने आप जो है आइडेंटिफाई कर लेता है। ये बोथ ऑपरेशन को इट हैंडल्स द बोथ द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डाटा। ये डाटा को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, इंश्योरिंग दैट डाटा इज प्रॉपरली फॉर्मेटेड एंड टाइम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। मीन्स नेटवर्क में अगर कोई भी डेटा फ्लो हो रहा है तो एनआईसी कार्ड की विदाउट एनआईसी कार्ड वो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो एनआईसी कार्ड होगा वो डेटा को क्या करेगा, एक डेटा को रिसीव भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ एनआईसी कार्ड वी कैन से कि विद द हेल्प ऑफ एनआईसी कार्ड वी ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। दिस इज द मेन फंक्शन। अब मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है कि मॉडेम मॉड्यूलेट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर फोन लाइंस और केबल सिस्टम एंड डिमोड्यूलेट्स इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल। मॉडेम का काम देखिए बेसिकली क्या होता है कि मॉडेम एक डिवाइस होती है जो एक मॉडेम मींस मॉड्यूलेटर, यू कैन मतलब आप समझ सकते हैं मॉड्यूलेटर के फॉर्म में। एक डिजिटल डाटा को, जैसे हमारे पास कोई डिजिटल डाटा है, वो मॉडेम क्या करेगा, उसको कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर वायर्ड मीडिया के थ्रू फिर नेक्स्ट सिस्टम के पास में जाकर के उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस अलाउज कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि हमारे जो आईएसपी के थ्रू हम लोग के सिस्टम में जो भी नेट चलता है तो वो इसी मीडियम के थ्रू के चलता है। तो हमारे पास अभी डिफरेंट टाइप के मॉडेम्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग डीएसएल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स मॉडेम। सो बेसिकली हमारे पास यही तीन चार जो है हमारे पास मेन डिवाइसेस जो होती हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले हब की फंक्शनिंग क्या होती है, कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो होता है नेटवर्क में कनेक्ट करता है। इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन होता है इसका ब्रॉडकास्ट डेटा पैकेट्स टू ऑल डिवाइसेस विदाउट डिस्टिंक्शन। मतलब वो सारी डेटा पैकेट्स को जितने भी हमारे हैं वो सारी डिवाइस को ब्रॉडकास्ट कर देगा, पोटेंशियली कॉजिंग नेटवर्क कंजेशन एंड कोलाइजन। तो इसमें कहता है कि इसकी वजह से हमारे नेटवर्क में कंजेशन और कोलाइजन बढ़ जाता है। तो ये ऑपरेशन लेयर 1 पे जो होता है ओएसआई की काम करता है हब। और स्विच कैसे काम करता है? स्विच काम करता है कि स्विच का फंक्शन होता है कि कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क मोर इफिशिएंटली देन अ हब। स्विच जो होता है कि वो हब से ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा इफिशिएंटली जो होता है कि डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। uses MAC addresses to forward data to the specific device। ये MAC एड्रेस का यूज करके जिस डिवाइस का डेटा है उसी डिवाइस के पास में भेजता है, रिड्यूसिंग कोलाइजन एंड इंप्रूविंग नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो हमारे पास नेटवर्क में कोलाइजन कम है तो हमारा स्पीड बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इसके लिए हम स्विच का यूज करते हैं। और ये ओएसआई लेयर के दूसरे लेयर पे मीन्स लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। और नेक्स्ट फिर हमारा आ जाएगा राउटर।
राउटर की फंक्शंस क्या क्या होते हैं? राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क एंड रूट्स डेटा बिटवीन देम। ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ रूट करता है और उसको रूट डिसाइड करता है। एक डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ ऐड करता है, कनेक्ट करता है, उनको रूट बताता है कि आपको राउटर्स मीन्स एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं राउटर क्या होता है, रास्ता बताता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उनमें कैसे डेटा का फ्लो कराना है। ऑपरेशन क्या है इसका क्या होता है? ऑपरेशन होता है यूज आईपी एड्रेसेस टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स टू ट्रेवल, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। ये आईपी एड्रेस का यूज करके और मैक एड्रेस का यूज करके ये लोग आपस में डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे फ्लो कराते हैं, कैसे ट्रेवल कराते हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे। ये ओएसआई लेयर के लेयर 3 पे वर्क करता है। फिर हमारे पास है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड के फंक्शंस होते हैं कि अलाउज अ कंप्यूटर और डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, कि हमारे कंप्यूटर और डिवाइस को नेटवर्क के साथ में कैसे कनेक्ट कराना है। दैट इज द पार्ट ऑफ एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके ऑपरेशन क्या है? इसकी ऑपरेशन है कन्वर्ट्स डेटा इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क एंड हैज अ यूनिक मैक एड्रेस फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है कि डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसको नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देता है उसके मैक एड्रेस से। मीन्स जो एनआईसी कार्ड होता है उसका एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है जो कि हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये ओएसआई लेयर के लेयर टू और लेयर वन दोनों पे वर्क करता है। फिर हमारे पास है मॉडम। मॉडम की फंक्शंस क्या क्या होते हैं? Converts digital data from a computer into analog signals for transmission over traditional phone lines और केबल सिस्टम एंड वाइस वर्सा। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर की जो डिजिटल डेटा है उसको ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसमिट करने के लिए और फोन लाइंस। एंड इसका ऑपरेशन क्या है? मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल्स टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन योर लोकल नेटवर्क एंड योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है कि सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन जो है इनेबल हो सके बिटवीन हमारा जैसे लोकल नेटवर्क में और आईएसपी के बीच में। ये ओएसआई लेयर के लेयर वन पे वर्क करता है। सो दिस इज द बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस का जो है हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।